Hare
हरे कृष्णा 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 हरे हरे। भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ये मंत्र कहाँ है? कली संतरणोपनिषद का यह मंत्र है। बिल्कुल ऐसा ही वहां लिखा है कली संतरणोपनिषद में। उपनिषद का मंत्र है, देखिए। और कलयुग में तो यही काम आएगा और कुछ काम आने वाला नहीं है। यही मंत्र काम आएगा। तो अजामिल को छुड़वा दिया। अजामिल को छुड़वा दिया। भगवान के पार्षदों ने कहा यम के दूतों से कि भागो यहां से, तुम्हारा यहां काम क्या है, भागो। अब ये यमदूत सीधे गए यमराज जी के पास और अपन यमराज जी से पूछने लग गए। यमदूतों ने यमराज जी से पूछा, कति संति ही शास्तारो जीवलोकस्य वै प्रभो त्रैविध्यम कुरुतः कर्म फलाभिव्यक्ति हेतवः। यमदूतों ने पूछा कि ये बताइए महाराज, यमराज जी, धर्मराज जी, कि आपके अतिरिक्त और कौन कौन लोग हैं शासन करने वाले? यमराज ने पूछा ये बताइए फिर हुआ क्या? यमदूतों ने कहा हम अजामिल को लेने गए थे, बड़ा पापी आप जानते हैं। और जब हम उसको लेने गए तो विष्णु के दूतों ने रोक दिया। उन्होंने कहा इसने भगवान का नाम ले लिया है अंतिम समय में। अंतिम समय में इसने नारायण का स्मरण किया है, इसलिए इसको यमलोक नहीं ले जा सकते आप। तो यमराज ने कहा भाई देखो, सबके ऊपर शासन करने वाले जो प्रभु हैं वो है नारायण। नारायण ही सबके ऊपर शासन करते हैं। यमराज ने कहा कि तुम ऐसे लोगों को लेकर के मत आना जो भगवान का नाम लेने वाले हैं, जो प्रभु का नाम लेते हैं, जो प्रभु का संकीर्तन करते हैं, उनको तो दूर से ही नमस्कार करके आना, उनके समीप में भी मत जाना कभी। तो यमदूतों ने कहा फिर हम लाएंगे किनको? ऐसे तो सभी भगवान का नाम ले लेंगे, हम किनको लाएंगे? तो यमराज ने कहा जिह्वा न वक्ति भगवत गुण नाम ध्येयम् चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यच्छिरे कदापि तानानयध्वमसतो कृत विष्णु कृत्यान्। यमराज जी ने कहा जिह्वा न वक्ति, जिसकी जिह्वा से कभी भी भगवान का नाम नहीं आया हो, जिसका मन कभी भी भगवान के चरणों में भंवरों की तरह मडराया नहीं हो, जिसका सिर कभी भी भगवान के सामने झुका नहीं हो, तानानयध्वो, ऐसे लोगों को तुम मेरे सामने लेकर आना। और जो भगवान नाम का स्मरण करने वाले हैं, जो भगवान का स्मरण करने वाले हैं, उनको लेकर के कभी मत आना। तो यमराज ने अपने दूतों को ये आज्ञा दी, उधर अजामिल का उद्धार हो गया। अंतिम में भगवान का नाम लेने वाले, ये नाम की महिमा, ये भगवान नाम की महिमा है। देखो कि जो भी भगवान का नाम लेता है, कैसा भी व्यक्ति हो, वो मुक्ति को प्राप्त करता है। भगवान के नाम में इतनी शक्ति है। जैसे एक
अग्नि की एक छोटी सी चिंगारी रुई के बड़े से बड़े भंडार को भस्म कर देती क्षण भर में, ऐसे ही भगवान का नाम मनुष्य के जन्म जन्मांतरों के सभी पापों को नष्ट कर देता है। ये भगवान नाम है। सुखदेव जी महाराज बता रहे हैं कि मनु की तीसरी पुत्री प्रसूति का विवाह प्रजापति दक्ष से हुआ। उनकी 60 कन्याएं हुई। 13 उन्होंने कश्यप को, 10 धर्म को, 27 चंद्रमा को दी। जो कश्यप को दी उसी से और सारा संसार व्याप्त है। कश्यप को जो पुत्रियां उन्होंने दी उनसे मनुष्य भी, देवता भी हुए, दानव भी हुए और दैत्य भी हुए, पशु पक्षी भी हुए। ये सब सृष्टि कश्यप। तो कश्यप की ही संतान परंपरा में कश्यप की जो पुत्री है उनका विवाह त्वष्टा के साथ में हुआ। वो दैत्यों की बहन है और उससे उनके 2 पुत्र हुए। एक पुत्र का नाम विश्वरूप। तो देवताओं ने एक बार विश्वरूप को अपना गुरु बनाया। तो राजा परीक्षित ने पूछा, कस्य हेतु परित्यक्ता आचारेण मनः सुराः एकदा चक्ष भगवान शिष्याणाम अक्रमम गुरु। हे महाराज, आप ये बताइए कि अपने इतने प्रिय शिष्यों को, देवताओं को बृहस्पति ने क्यों त्याग दिया? क्यों देवताओं ने विश्वरूप को अपना गुरु बनाया? सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, कहते हैं, इंद्रस्त्रिभुवन ऐश्वर्यम मधुल्लसित संगीत सतपथ। इंद्र ने जब त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्राप्त कर लिया उसको मद हो गया। इंद्र को मद आ गया। तो ये जो पद है ये मद भी लाता है। पद अच्छा नहीं है। एक होता पवर्ग और एक होता अपवर्ग। और हमने भगवान से क्या मांगना है? अपवर्ग मांगना है कि हमको अपवर्ग मिले। पवर्ग में क्या होता है? पहले पवर्ग को समझेंगे तभी अपवर्ग को समझेंगे। पवर्ग में 5 अक्षर हैं, प फ ब भ म। तो पवर्ग में सबसे पहले क्या आता है? प प से पद आता है। पद मिलेगा। अब पद मिल गया तो पद का फल भी चाहिए। फ से फल। पद मिला, फल मिला तो फल भी मिल गया तो आप भाई उत्पन्न होता। अब जब भाई मिल गया हो गया तो बल चाहिए, फिर बॉडीगार्ड चाहिए, जेट प्लस चाहिए, सुरक्षा बल, और फिर मौ से मद। तो ये पद, फल, भय, बल और मद, ये चीजें मिलती हैं पवर्ग में। और इसलिए भगवान से क्या मांगना है? अपवर्ग। पवर्ग नहीं चाहिए महाराज, अपवर्ग चाहिए। किसी प्रकार की कोई इच्छाएं ना हो। और इंद्र का पद है, इंद्र को पद मिला हुआ है और पद से उसको मद हो गया ऐश्वर्य। और जो मद ऐश्वर्य में आ जाता है तो किसी को क्या पूछे? ये तो पद में है। तो एक दिन इंद्र गंधर्वों के साथ में अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। देवता लोग सभी बैठे हैं, इंद्र की सभा लगी हुई है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं। इंद्र ने मदिरा का पान किया हुआ है, सोमरस का, और अप्सराओं का नृत्य देख रहे हैं। उसी समय उनके गुरु आ गए बृहस्पति।
बृहस्पति जी आए, बृहस्पति का कोई सम्मान नहीं किया। बृहस्पति जी नाराज हो गए, चले गए। इधर बाद में इंद्र का नशा उतरा। इंद्र ने सोचा ये तो बड़ा अपराध हो गया भाई, गुरु का अपमान करना। गुरु का अपमान करना कितना भारी पड़ा इंद्र को, ये देखिए। अब उसने सोचा चलो गुरुजी को मना लेते हैं, गुरुजी तो अपने ही हैं। गुरुजी कहाँ भागे जा रहे हैं, चलो गुरुजी के घर जाते हैं, गुरुजी को मनाते हैं। गुरुजी को मनाने गया। अब गुरुजी ने देखा मनाने आया, पहले अपराध किया, इससे मिलना नहीं है, इससे गुरुजी अंतर्ध्यान हो गए। अब इंद्र घबराया, वापस गया अपने राजधानी में अमरावती, और अपने विवेक से देवताओं की सहायता से जैसे तैसे स्वर्ग का राज्य चलाने लग गया कि गुरु नहीं है तो राज्य में नहीं चलता। इसे राज्य पुरोहित होता था पहले, इसे राजगुरु की आवश्यकता पड़ती। राजगुरु की इसीलिए आवश्यकता पड़ती। गुरु के बिना राज्य चल नहीं सकता। इंद्र घबराया हुआ है। शुक्राचार्य को ये बात पता चली कि देवताओं के गुरु तो उनसे रुष्ट हो गए। उन्होंने तुरंत अपने शिष्यों को, दैत्यों को मंत्र दिया, मंत्रणा की उनके साथ में, कहा जाओ आक्रमण करो स्वर्ग में। अब दैत्यों ने स्वर्ग में आक्रमण कर दिया। इंद्रादि देवताओं का ऐश्वर्य, उनका स्वर्ग का राज्य दैत्यों ने छीन लिया। देवता लोग दुखी हिमालय की कंदराओं में जाकर के छिप करके रहते। एक दिन ब्रह्मा जी के पास में गए। ब्रह्मा जी ने कहा, अहो वत्सुरा श्रेष्ठ यह भद्रम वह कृतम महत् ब्रह्मिष्टम ब्राह्मणम दांतम ऐश्वर्यान्नाभ्यनंदत। अरे इंद्र, तूने जो यह कर्म किया ये बड़े दुख की बात है, खेद की बात है। तुमने अच्छा काम नहीं किया। ये बृहस्पति का अपमान तुमने किया, गुरु का अपमान तुमने किया, ये ठीक नहीं किया। इसलिए गुरु का अपमान नहीं करना चाहिए कभी। पहले तो किसी को गुरु बनाओ ही मत, और यदि बना दिया तो फिर गुरु के लिए पूर्ण समर्पण होना चाहिए। ये बात पहले निश्चित कर लो कि हम जिससे गुरु कह रहे हैं फिर बाद तक हम उस पर समर्पित रहेंगे कि नहीं रहेंगे। इंद्रादि देवता घबरा गए। ब्रह्मा जी ने कहा तुमने ठीक नहीं किया। अरे बिना गुरु के कुछ नहीं होता। जीवन में गुरु की आवश्यकता अवश्य पड़ती है। जिसके जीवन में गुरु नहीं है उसका जीवन बिना नाविक की नाव के समान होता है। इसलिए गुरु का बड़ा महत्व है। जे गुरु चरण रेणु सिर धरे, गोस्वामी जी कहते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं जिसने गुरु के चरणों की धूलि को अपने सिर में रख लिया उसने विश्व को जीत लिया। उसने विश्व को जीत लिया जिसने गुरु के चरणों की रेणु धूलि को अपने सिर में रख लिया। गुरु के चरणों को रखना तो बहुत बड़ी बात है, उतनी योग्यता नहीं है कहते। उनकी चरण धूलि भी मिल जाए वो भी बहुत है, उसी से जीवन तृप्त हो जाए। तो इंद्रादि का राज्य चला गया गुरु के बिना। ब्रह्मा ने कहा तुम्हारे पास गुरु नहीं, इसे गुरु बनाओ। किसको बनाओ गुरु? कहा कि त्वष्टा का पुत्र है विश्वरूप, उनको अपना गुरु बनाओ। और देखना वो दैत्यों के भांजे हैं।
और अपने मामाओं के लिए कुछ पक्ष तो लेंगे ही, तो उस समय तुमको सहन करना पड़ेगा, तुमको सहन करना पड़ेगा। देवताओं ने के ऊपर तो आपत आए थी, आपत्ति काल में है देवता लोग। उन्होंने कहा हाँ हाँ जो आप कहेंगे ड्रामा वही हम करेंगे। विश्वरूप के पास में कहे महाराज आप हमारे गुरु बन जाइए। विश्वरूप ने कहा विगर्हितं धर्मशीलेर ब्रह्मवर्त उपव्ययम् कथम नु मद्विधो नाथ लोकेशैरभियाचितम्। विश्वरूप ने कहा कि हे देवताओं तुम जो कह रहे हो ये नहीं हो सकता। अरे मैं तुम्हारा पुरोहित मैंने पुरोहित बन जाऊं। पुरोहित बनना बड़ा बंधन का कार्य है। पौरोहित्य कर्म अति निंदा। निंदा का अर्थ यहाँ ये नहीं कि निंदित है, निंदा का अर्थ है इसमें बंधन बहुत है। जो लोग पुरोहित होते हैं, जो पुरोहित परंपरा के पंडित हैं, उनको बहुत बंधन है। अब हम यहाँ बैठे हैं, हमको ये भी याद रखना पड़ता है कि इसका कोई श्राद्ध होगा, किसका जन्मवार हो। तो पुरोहित लोग बंधन, हम लोग बहुत बंधन है। उनका ये तो बंधन का कार्य है। अरे मुझे तुम्हारे दक्षिणा क्या चाहिए, ये की तुम्हारा सोमरस क्या करूंगा मैं पी के। मैं तो जब खेत कट जाता है, किसान अनाज उठा लेता है, तब उसमें जो बचा रहता है उसको मैं लाता हूँ। सिलोंचन वृत्ति इसको कहते हैं। पहले से कई ब्राह्मण ऐसा करते थे। खेत कट जाए, खेत में फसल कट जाए और किसान उसको उठा के ले जाए, और फिर जो खेत में थोड़ी दाने पड़े हैं उसको ला करके सिल में पीस करके खाने वाले लोग ऐसे लोग थे। उन्होंने कहा मैं तो इस प्रकार की वृत्ति वाला हूं, तुम्हारी बड़ी बड़ी दक्षिणाओं से मुझे क्या लेना देता है, मैं तुम्हारा कोई साथ नहीं दे सकता। देवताओं ने बहुत प्रार्थना की, कहा महाराज आप हमारे पुरोहित बन जाएंगे, संसार का कल्याण हो। उन्होंने विनय किया, ब्राह्मण का बेटा पिघल गया, कहा चलो मैं तुम्हारा पुरोहित बन जाता हूँ। दीक्षा दी, दीक्षा दी और कहा अब तुमको हम नारायण कवच देते हैं। नारायण कवच का वीडियो सहित अंगन्यास का अनुन्यास उसको बताए और फिर नारायण कवच का पाठ कर रहे। ओम हरि विदध्यान मम सर्व रक्षाम।